उनकी इतनी कृपा है अपने भक्तों के ऊपर कि जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, और उनकी कृपा को हम आंक नहीं सकते हैं। उनकी इतनी महानता है, इतनी कृपा है कि बस वो हर पल अपने भक्तों को एकदम मतलब जैसे पलकों पे बिठा के रखते हैं ना, बस बाबा हमारे वैसे हैं। तो मैं बाबा के लिए मतलब भजन तो नहीं गा रही हूँ, पर मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है बाबा के लिए, तो बाबा मुझे दिए, उनकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ। तो वो मैं आप सभी को बता रही हूँ कि मैं मतलब जैसे छोटी थी तो मेरे आराध्य थे कृष्ण भगवान। तो फिर बस मम्मी कहती थी कि गीता का पाठ करो, तो मैं करती थी मतलब बचपन में। फिर शादी हुई तो मतलब पाठ तो नहीं कर पाती थी, पर हाँ भगवान कृष्ण का ध्यान रहता था। फिर ऐसा होता है कि हर किसी इंसान के जीवन में मतलब ऐसा होता है कि कभी 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 ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आती है कि इंसान मतलब ऐसा सोचता है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, मैं मर जाऊं, मैं जीऊं ना, मतलब ऐसा कभी कभी परिवार में ऐसा हो जाता है गृहस्थ जीवन में। तो मतलब मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं बता नहीं सकती, पारिवारिक मैटर था मतलब। तो फिर उस एक रात की बात है, करीब 18 वर्ष पहले का अनुभव है मेरा। मतलब मैं रात को ना 12 बजे जाके, जन्माष्टमी के पहले की बात है शायद, रात को 12 बजे जाके ना मैं छत पे रो रही थी बहुत ज्यादा, एकदम फूट फूट के, और भगवान कृष्ण को पुकार रही थी कि आप आओ और मेरे को सहारा दो, मेरे को आपके सहारे की जरूरत है मुझे। मतलब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ। अब आप ही मेरा मतलब मार्गदर्शन करो, मार्ग प्रशस्त करो, जिससे मैं जीऊँ, मतलब मेरे को जीने की चाह जाती है। आप आओ मेरे पास। और आप सब यकीन मानेंगे, ये पुकार मेरी एकदम आठ पुकार थी, और मतलब फूट फूट के रोना, जैसे बिलक बिलक के एकदम विलाप करना। और उसी रात को मैं बस मैं सोई हूँ, और मेरे को पहली बार ना बाबा का दर्शन हुआ सपने में, पहली बार बाबा का दर्शन हुआ। और मेरे को पता नहीं था कि ये शिरडी के साईं बाबा है। मैं उनसे पूछ रही हूँ, मतलब वो मेरे को कैसे दर्शन दिए। मेरे को पहले लड्डू गोपाल दिखे, जो लड्डू गोपाल वाले ठाकुर जी, उनका दर्शन हुआ, और उनके चरण में से ना साईं बाबा प्रकट हो गए, मतलब फकीर वेश में, और मेरे को पता नहीं था कि ये शिरडी के साईं बाबा है। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, तो वो मेरे को अपना मतलब कुछ बताया नहीं, पता कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। बस मेरे को बोले कि मैं तेरे घर पे खाना खाने आ गया, ऐसा बोला। और बस मेरी नींद टूटी ना, तो मैं देखी रात के 3 बजे, 3 साढ़े 3 करीब ऐसे बजे थे। और बाबा मेरे को मतलब जैसे बोले, मेरे को तो पता नहीं था कि ये शिरडी के साईं बाबा है। फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बाबा को जैसे आना रहता है तो मतलब सारी परिस्थिति ऐसे निर्मित कर देते हैं, वो एक संयोजित, उनका संयोजित योजना रहती है कि वो चारों तरफ से मतलब ऐसा बना देते हैं जब उनको आना रहता है। भक्त के जीवन में बाबा मतलब आते हैं जाते हैं, तो ऐसा मतलब करते हैं वो। तभी ना मेरे भैया शिरडी बैठ गए, और वो ना मेरी बाबा की छोटी सी मूर्ति लेके आए शिरडी से, और साई सचरित्र भी लेके आए। तो मैं बाबा का पूजा घर में बैठा थी, और मेरे भैया बोले कि साई सचरित्र का मतलब एक एक अध्याय डेली पाठ करना। तो मैं पाठ करने लगी, तो क्या कहते हैं उसमें ऐसा निवाड़ पंथ जी बोले हैं ना कि अगर तुम बाबा को भोग नहीं लगा सकते, तो अगर तुम स्मरण करोगे तो वही मतलब वो भोग बन जाएगा, स्मरण ही अर्पण की विधि है। तो मैं ना ऐसा मतलब नाश्ता करने बैठी, और मन में ही बाबा को याद करते बोल रही थी कि बाबा मैं तो आपको भोग नहीं लगाती हूँ, और अभी आप सचरित्र में बोले कि स्मरण ही अर्पण की विधि है,